अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ऑफ़ कोर्स जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वुमेंस की बहुत बात करती हूँ, वुमेंस की कामयाबी की बात करती हूँ और सक्सेस की बात करती हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक औरत पर मुनहसर होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे मराहिल से गुजार रही होती है, बहुत सेक्रीफाइस कर रही होती है। लेकिन मैं ऑफ़ कोर्स हमारे मॉर्निंग शो का मोटिव और सुबह जो जो लोग देखने वाली ऑडियंस होती है वो ज़्यादातर ख़वातीन पर मुनहसर होती है। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी की रूटीन भी साथ साथ लेके चल रही होती हैं, अपनी फैमिली को लेके चल रही होती हैं और अपने प्रोफेशन को भी लेके चल रही है। एज़ कम्पेयर टू मर्द जो है, अल्लाह पाक ने उसको बहुत मान सम्मान दिया है, औरत पर बहुत ज़्यादा हकमियत भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इस पे फ़ख्र है। जो मर्द हज़रात कर सकते हैं वो औरत नहीं कर सकती, और जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ औरत शायद मर्दों के कई काम फिर भी कर सकती है, लेकिन मर्द एक काम भी औरत जैसा नहीं कर सकता। एक काम सिर्फ कहूँगी, और वो आप बेहतर जानते हैं वो कौन सा काम है, इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहती। वो अल्लाह ने सिर्फ औरत के हिस्से में दिया और पूरी जन्नत उसके पाँव के नीचे डाल दी उस रुतबे की वजह से। लेट्स सी, मैं बात कर रही हूँ औरत की, और हमेशा मैं अपनी मॉर्निंग शो में ज़्यादातर ख़वातीन को ऑब्लाइज करती हूँ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक बूस्टअप की ज़रूरत होती है। वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रही होती है, उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से डिग्रेड कर रहा होता है कि अगर वो कभी आगे बढ़ना चाहती हैं तो उसको कहते हैं तुमने क्या करना है, हांडी रोटी करनी है। इस तरह के जुमले जो हम सदियों से सुनते चले आ रहे हैं, और बिल्कुल उसको गाय का मेंशन करना कि तुम तो बिल्कुल ऐसी हो, तुम वैसी हो, मतलब इस तरह के वर्ड्स से औरत को नवाजा जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। अब मेरे ख्याल में जिस तरह औरत अपने आप को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट कर रही है, लीड कर रही है, ये एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है। और हमें ऐसी ख़वातीन जो अपने फैमिली को भी लेके चल रही हैं, अपने बच्चों को भी जो है माशाल्लाह लीड कर रही हैं, और ख़ास तौर पे अपने जॉब या अपने वर्क को बहुत पॉजिटिवली ले रही हैं। आपने देखा डिफरेंट फील्ड्स में, देख लें आप, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, कुकिंग में हैं, आप आगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग शो के थ्रू ख़वातीन चाहे कुकिंग में हो, चाहे वो ब्यूटी फील्ड में हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग में हो। मैं इस वक्त सिर्फ अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग वीनस की बात कर रही हूँ, जस्ट ओनली गुड मॉर्निंग विद सभी की बात कर रही हूँ, कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह ख़वातीन को ऑब्लाइज कर रहे हैं, चाहे वो फैशन फील्ड हो या फैशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो ब्यूटिशियन फील्ड हो, चाहे वो कुकिंग फील्ड हो, चाहे वो किसी तरह स्किल्स की फील्ड हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन ख़वातीन को इस मॉर्निंग शो ने एक ब्रिज का काम दिया, एक बूस्टअप दिया है, उनकी इनकरेजमेंट, बल्कि उनके बिजनेस को ऑन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम चीज़ें एक सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हैं, सभी अर्श को ज्वाइन कर सकते हैं, SABIARSH सभी अर्श के ऊपर जाएं। आप चाहें तो अर्श मीडिया के सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, ताकि आप हमें कॉन्टेक्ट, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो हमारा नंबर भी नोट कर लें 0300-2530-110, ताकि आपको कोई इसके चार्जेस नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री ये शो है। अगर आप आना चाहें, अपने टैलेंट को इन्हेंस करना चाहें, अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहें, तो फिर ऑफ कोर्स आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, हम अब यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर आपकी होस्ट दोस्त सभी हाजिर है। आज ऑफ कोर्स हमने एक डिसाइड किया कि मॉर्निंग शो में एवरी थर्सडे हम आपके साथ ब्यूटी सेगमेंट क्रिएट किया है और वो ब्यूटी सेगमेंट हम पेश करें और वो तमाम ख़वातीन जो ब्यूटी से रेलेवेंट स्किन हो, एस्थेटिक हो, चाहे सैलून से बिलोंग करते हैं, वो हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज भी हमारे साथ बहुत सीनियर ब्यूटिशियन यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, तो मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर कौन है हमारे साथ। सुमेरा काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। मरियम ब्यूटी जोन और सुमेरा, सही नाम ले लिया ना? हाय अल्लाह, है सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी सुमेरा, मैं सबसे पहले आपको अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस में वेलकम करती हूँ। और सेकेंडली यू आर वेरी सीनियर, आपको काफ़ी टाइम हो गया ब्यूटी इंडस्ट्री में अपने काम को प्रेजेंट करते हुए। बहुत सारी स्टेजेस आपने क्रॉस की होंगी, लाइक कभी फैशन कभी डिफरेंट होता है, कभी शिमरी कलर मतलब आ जाता है, कभी हार्श मेकओवर आ जाता है, कभी लाइट मेकओवर आ जाता है, कभी कभी कहते हैं कि नो मेकअप लुक, लाइक ऐसा भी आता है। अच्छा, ड्रेस बड़ा काउंट करता है कि ज़्यादा शार्प है। कभी कभी हेयर स्टाइल, आजकल तो भाई वो डिफरेंट हेयर स्टाइल होते हैं, कुछ लोग जूड़ा पसंद करते हैं और ब्राइडल में तो खुले बाल पसंद नहीं किए जाते। तो बहुत कुछ आपने फेस किया। पहला क्वेश्चन ये है कि नाउ अभी करंट सिचुएशन में मेकओवर कैसा पसंद किया जा रहा है? आजकल जो ज़्यादातर लोगों की डिमांड है, मतलब मेकअप कंप्लीट चाहिए लेकिन ज़ीरो मेकअप लुक चाहिए। अच्छा, अभी भी यही है। ब्राइड्स का भी आजकल यही ट्रेंड है कि हमें मेकअप चाहिए लेकिन बिल्कुल नेचुरल हमें चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हर चीज़ नहीं, ग्लोई बेस होना चाहिए। अच्छा, स्किन के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारी खवातीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं, हम किसी को नाम नहीं ले रहे, लेकिन आपने देखा होगा ब्रांड बड़ा काउंट करता है मेकओवर में ना। और ख़वातीन जो है वो एक बार मेकअप ले लेती हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, क्योंकि वो इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं हो जाती। बेस है, उसके अंदर भी लिक्विड जो है या मतलब मैट, अगर उसमें मैट में है डिफरेंट, तो वो कई कई महीनों सालों तक यूज़ किए जाते हैं। लेकिन सैलून में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, यूटिलाइज़ किए जाते हैं, तो वो आप लोग लेते रहते हैं डिफरेंट जगहों पर। तो ब्रांड कितना काउंट करता है स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए? अच्छा, मैं दोनों चीज़ों के साथ काम करती हूँ, मतलब बहुत हाई पे भी जाती हूँ और लो पे भी। लेकिन कभी कभी सेम टाइम ऐसा होता है कि लो का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत ब्रांड के। अच्छा जी, समटाइम्स, क्योंकि हर स्किन अलग होती है। ठीक है। थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी स्किन डिफरेंट आ जाती है, थोड़ी सी मुश्किल स्किन आ जाती है, तो उसके ऊपर ब्रांड एब्सोल्युटली बहुत अच्छा बड़ा वर्क करता है। कॉस्टली ब्रांड भी होता है, आपने देखा होगा। मैं ज़्यादातर अगर ब्रांड का नाम नहीं ले, मैं एक बात करूँ, मैंने देखा है कि कुछ लोग, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी की नॉर्मल या रिजनेबल चार्जेस हैं, उसके जो भी कॉस्ट है वो भी अच्छा ब्रांड होता है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे, और अब तो ज़्यादातर फोकस हो रहा है मेड इन पाकिस्तान, लेकिन जब हम लोग इस टाइम डिफरेंट कंट्री के होते हैं तो हम उसको ज़्यादा ऑब्लाइज करते हैं, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक ब्यूटिशियन आप ये ना समझें कि ये ब्राइडल मेकअप तक महदूद है। ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं आज आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। ब्यूटी इंडस्ट्री लाइक जस्ट उसमें चलते हैं, चलें हम तो बाद में बात करेंगे। हम ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे कि ब्यूटी फील्ड जो है पहले, लेकिन हम चलते हैं यहाँ पर ब्राइड भी यहाँ पर माशाल्लाह सुमेरा ने प्रेजेंट की है, तो बहुत ही खूबसूरत काम। और जी हम देखेंगे, ये देखें जी ब्राइड की, और ड्रेस जैसे ने खुद कहा है कि ज़्यादा मेकओवर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं। हाँ, ये सुबह सुबह सुमेरा ने, वैसे इनका काम सुबह सुबह नहीं होता सुमेरा ने आज मॉर्निंग शो को प्रेजेंट करते हुए माशाल्लाह बहुत प्यारा मेहंदी शेंदी भी लगाई है, ओए ज्वेलरी भी है, ओके, हर चीज़ बड़ी अच्छी। आप इसको वलीमा मेकअप भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको किसी तरह भी निकाह का भी कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज है, ज़बरदस्त ब्राइडल मेकअप। आइज़ क्लोज कीजिएगा, ओके। अब ज़रा नाज़रीन का मैं चाहूँगी कि अगर हम माशाल्लाह ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा, शुक्र है सोने की ज्वेलरी से हमें जान छूट गई है ना। वो डर भी लगा होता था कि दुल्हन को जो है ना वो बहुत अच्छा। थोड़ा सा मुझे बताएंगे सबसे पहले आपने क्या इस्तेमाल, मतलब बेस है, प्राइमर है, क्या सबसे पहले आप बताइएगा? पहले प्राइमर यूज़ किया, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजिंग की है, फिर उसके बाद बेस कंप्लीट किया,
कंटूर्स वगैरह कंप्लीट हुए, फिर आइस मेकअप पे गए, ब्लश ऑन, फिर लिपस्टिक्स वगैरह, फिर ज्वेलरी, हेयर स्टाइलिंग, फिर कम्प्लीटली मेकओवर के बाद फिर एक लास्ट टचअप होता है। गुड। अच्छा देखिए, बात टैलेंट की होती है। अब हम ये नहीं कहते कि कोई बड़ा सैलून है, बड़े बड़े नाम है तो वही अच्छा काम करते हैं। देखिए काम ये भी बड़ा खूबसूरत है, आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड स्मूथली जो है माशाल्लाह, बहुत ही फ्लेक्सिबल जिसे कहते हैं वो आपने काम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इनकी कैपेबिलिटी है, और मैं कहती हूँ सीखने का अमल तो कभी खत्म नहीं कभी होता। नहीं खत्म और अभी भी आप बहुत सारी जगहों पे जाके क्लासेस भी लेती होंगी और नई नई चीज़ें इन आउट होती रहती हैं। जैसे मैं अभी बात करी थी ब्यूटी इंडस्ट्री की, जब आप ब्यूटी फील्ड में आपको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट की कि मैं जो है अपने वर्क को प्रेजेंट करूं और इस सैलून या ब्यूटी इंडस्ट्री में आऊं? मेकअप। अच्छा, ये अट्रैक्ट किया था? मेकअप, मुझे मतलब मेकअप का जुनून Craze। तक जुनून है मुझे। अल्लाह, जुनून है, जुनून है। जुनून है। तो कितना मतलब आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज कब आप? बिफोर मैरिज भी मैं करती थी, फिर आफ्टर मैरिज थोड़ा सा बेबी हुए तो थोड़ा सा हम डाउन हो गए। फिर उसके बाद एक शो देखा था मैंने, मॉर्निंग अच्छा। शो में ही मैंने देखा, फिर मैंने कहा नहीं सुमेरा, आई, ऊपर जाना है, अच्छा ऊपर जाना। ऊपर जाना है। और इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है। काशी भाई ने बड़ा सपोर्ट जी किया। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। मेरी इन लॉज फैमिली, माशा- मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, वो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं। क्या मेरे बात। अपने घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत। माशाल्लाह से। वो आपके चेहरे से आया हो रही है माशाल्लाह से। हाँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह से 3 माशा- बच्चे हैं मेरे, और उनके साथ रहते हुए ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करती हूँ। मतलब घर को भी मुझे देखना होता है और अपने सैलून को भी और देखना मेरा होता सोना, है। मैं सदके जो मैं भी तारीफें ही इंट्रो में कर रही थी कि एक खातून अपने काम को भी देखती है, अपने बच्चों को भी देखती है। अल्लाह ने उसके अंदर बहुत सलाहियतें पैदा की हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का ये हौसला है कि हम ये सारी चीज़ों के साथ लेके हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नहीं मैं वही देख रही हूँ, मैंने कहा एक खातून के, आज सुबह ही मैं विदाउट इसके मैं कह रही थी कि एक खातून के अंदर वो सारी कैपेबिलिटी होती है, वो लीड करने की इतनी भरपूर सलाहियत होती है। वो अपने बच्चों को भी जहन में लेके चल रही होती है, ना सिर्फ लेके जहन चल रही हो बल्कि बी प्रैक्टिकल वो उसको पूरा पूरा मेंटेन और मैनेज कर रही हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ तो मुझसे वो नहीं हो रहा। वो कहती है कि ये ना हो कि मेरे, इसलिए शायद इतनी डरी होती है। अगर उसने ये कह दिया मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती तो फिर कहेंगे घर में बैठ जाओ, तुम अपना सैलून मत रन करो। नहीं। लेकिन वो ये आप लोगों की एक एबिलिटी है, देखा जाए। अच्छा, ये जो कलर्स कॉम्बिनेशंस होती हैं, जैसे मैं सिर्फ एक आई मेकअप की बात करूं, आई मेकअप का भी एक कलर होता है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत तो ज़रूरी है। ये कंट्रोलिंग बड़ी ज़रूरी है। हम चेहरे के फीचर को इनहेंस करते हैं, Enhance जैसे करने छोटी के आंख लिए। को बड़ा करना, नोज़ अगर बहुत ज़्यादा आपकी फैली उसको कंट्रोल करना, तो ये तमाम चीज़ें कितनी काउंट करती हैं? ये बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा पूरा मेकअप ही इसी के ऊपर बिलोंग करता है। बहुत ज़्यादा। अगर मेकअप में ब्लेंडिंग नहीं होगी आइज मेकअप में, तो वो आपका मेकअप शार्प लगेगा। ओके। जैसे अभी इनका ड्रेस है, मैंने आइज बिल्कुल डिफरेंट बनाई है। ज्वेलरी लाइट है, ड्रेस लाइट है, तो वो आइज इनहेंस हो रही हैं। ओके, अगर ओके। यही मैं लाइट ज्वेलरी कर दूंगी, आइज मेकअप लाइट कर दूंगी, तो फिर मेकअप मतलब इनहेंस नहीं होगा। ठीक ठीक ठीक, ये बड़ा काउंट करता है, ये बिल्कुल ठीक है। ज्वेलरी भी आपको मैंने वैसे out कैसा रखी है। सुमेरा पसंद है मेकअप, ज्यादा किस तरह का? मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप। लाइट। और ड्रेस कितना काउंट करता है? आजकल जैसे बहुत ज्यादा वैरायटी हो गई है, भरे हुए ड्रेस हैं और फ्रॉक्स आ गए हैं, लॉन्ग शर्ट्स आ गई। आप क्या समझती हैं कौन से ड्रेस बहुत ज्यादा ब्राइड के ऊपर सूट करते हैं? लॉन्ग ड्रेसेस। लॉन्ग ड्रेस है। Long शरारा गरारा कहाँ चला गया? वो भी है, लेकिन ज़्यादा चलिए शरारे गरारे पे, हम चूड़ीदार पजामाबार पे बात करते हैं, ठीक है? नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। अगर आप भी ब्यूटिशियन हैं और मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहती हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें 0300253010। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ आपकी होस्ट दोस्त सभी हाजिर हो रही है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी एक बड़ी इंडस्ट्री है। ब्यूटी सिर्फ ब्राइडल मेकअप नहीं बल्कि बहुत कुछ है। इसमें ब्रांड्स का कंट्रीब्यूशन बहुत हो रही है। हेयर कलर है, हेयर स्टाइल है, मेहंदी है, फेशियल है, मैनिक्योर पेडिक्योर है, बहुत कुछ है। अब तो और ज़्यादा नेल आर्ट आ गया, आईलैशेस हैं, इतना कुछ है कि आप इस इंडस्ट्री में जाते जाएं आपको नई नई चीज़ें सीखने को मौका मिलेगा। इसी तरह बिल्कुल हमारे साथ एक ब्यूटिशियन पहले से मौजूद थी, एक और मेरी प्यारी सी बहन मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का हिस्सा बन रही है। वरीशा बहुत मशहूर है गुड़िया के नाम से, और टिकटॉक पे ये बहुत खूबसूरत अंदाज में मेकओवर और अपनी गुफ्तगू से तमाम व्यूअर्स को अपने तरफ अटैच करती हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है वरीशा सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी है वरीशा? जी ठीक हूँ। क्या बोलती हैं आप, माशाल्लाह छाई हुई है। वैसे ये बातें जो छाई हुई हैं। वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और मेरे मॉर्निंग शो में पहली बार भी आप आ चुकी हैं, माशाल्लाह से अपना ब्राइडल मेकओवर पेश कर चुकी हैं। इनको सबसे ज़्यादा सिकंदर भाई सपोर्ट करते हैं, इनकी सासू माँ सपोर्ट करती हैं, इनकी सासू माँ भी आ चुके हैं मेरे शो में। इनको इनकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, टिकटॉक पे भी पसंद करते हैं इनके मेकअप को। और एक इन्होंने सरप्राइज जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर दिया था कि इन्होंने 500 का पार्टी मेकअप जो है ना वो सब में हलचल मचा दी। फरीशा अब आप बताओ ये 500 का मेकअप क्या कहलाता है भाई? ये 500 का मेकअप वो है, अभी आप देख रहे हैं सैलून में किस कदर जो है ना लोग पार्टी मेकअप के है 2500 से स्टार्ट किए हुए। बिल्कुल सही। सही है। तो अब जो बेचारियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती, हम टिकटॉक पे भी बोल रहे होते हैं कि जो अफोर्डेबल नहीं है वो गुड़िया सैलून आइए। हाँ। तो अब इस तरीके से हमने 500 चार्जेस किए हुए हैं। 500 में हम आपको लैशेस भी लगा रहे हैं विद हेयर स्टाइलिंग, ये सब हम आपको करके दे रहे हैं। पार्टी मेकअप भी ऐसा यानी कि मेकअप आप नहीं ये है। कह रही हैं कि वो खवातीन जो मेकअप करने का दिल कर रहे हैं शादियों में और वो सैलून अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए आपने ये रिजनेबल उनके लिए चार्जेस ये सब अनाउंस हमने किया है। ओके। ऐसे लोगों की हम इस तरह से मदद कर रहे हैं कि भाई कि हमारे सैलून में आए और अपने ख्वाहिशात पूरी करें। जैसा तैयार होना चाहती हैं आइए और गुड़िया सैलून में तैयार हो। क्या बात है। 24 आवर मेरा खुला हुआ भी है जी। 24 आवर आपने सैलून को ओपन किया हुआ है? ओपन किया हुआ है, यानी कि आपको कभी भी कॉल करें और गुड़िया हाजिर जी आ जाता है, क्योंकि मेरा घर के अंदर है। अच्छा। अब पठान लोग हैं, उनके यहाँ अक्सर सुबह में शादी होती है। बिलोच है, उनके यहाँ रात को 2 बजे शादी होती है। एक हमारे यहाँ कवाल वो आती है, कास्ट ना कवाल जो होते हैं वो तो 3 बजे उनकी बारात आती है, यानी कि शुरुआत होते हैं वो लोग तैयार होना, सुबह फजर हो जाती है। गुड़िया ने तो सब कुछ ही सबको पीछे छोड़ दिया। अच्छा मेकअप भी इनका देखें, बड़ा खूबसूरत। हम ब्राइड की तरफ चलते हैं और हेयर स्टाइल देखें, ओहो बड़ा अच्छी बैक कॉमिंग की है एंड ड्रेस। और उनका आईज को क्लोज कीजिएगा ज़रा, हम चाहेंगे। ओहो हो बड़ा प्यारी लग रही हैं आप, बहुत प्रीटी लग रही है। आउटस्टैंडिंग मेकओवर इनका देखें ज़रा जी नाज़रीन। अच्छा मुझे थोड़ा ब्रीफ करें वरीशा, जब तक आपकी ब्राइड का चेहरा भी नजर आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या इस्तेमाल किया, प्राइमर इस्तेमाल किया, बेस इस तरह जरा ब्रीफ सबसे पहले तो मैंने प्राइमर ही यूज किया है। फिर हम अपना फेस को कलर करेक्टर से अपना 1 टोन पे लेकर आते हैं। ओके सही। फिर ऑलिंटर 45 एवरी इस तरह से स्टिक्स लगाकर फिर हम एक अच्छा सा बेस बनाते हैं। ओके। फिर अपना कॉम्पैक्ट लूज पाउडर, ताकि हमारा बेस अच्छा बन गया है। इतनी सारी चीजें लगाते हैं। फिर हम अपना आईज मेकअप शुरू करते हैं। ओके आईज मेकअप। आईज क्लोज कीजिएगा जरा, हम क्लोज में देखेंगे। आईज मेकअप पे कौन सी कलर कॉम्बिनेशन आपने की? मैंने गोल्डन, कॉपर और ये आजकल जो चंक्स बहुत चल रहे हैं, अच्छा काशीज के चंक्स हैं, तो वो मैंने इनके लगाए हैं। अच्छा ये अच्छा अभी मतलब करंट सिचुएशन में मेकओवर को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्या पसंद करते हैं कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यार थोड़ा नॉर्मल रखें या बहुत ज़्यादा हार्श रखें, तो कुछ आपसे वो अलग डिमांड अलग करते हैं? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई चाहते हैं कि हम बहुत तेज हो जाएं। ओह अब जैसे हिंदू कास्ट के लोग हैं हमारे यहाँ, वो तो अच्छा। ऐसा मेकअप लगवाते हैं जिससे बस मेकअप को हमने भर दिया। अच्छा 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 यानी कि तेज, अच्छा हाँ, तेज शार्प मेकअप जिसे कहते हैं। शार्प ओके। मेकअप। वो कहते हैं हमें ऐसा करें, और हमारे पास जो अपना डिफेंस वगैरह से आते हैं वो तो कहते हैं बिल्कुल न्यूड सॉफ्ट सा लुक दीजिए। अच्छा नो मेकअप लुक। नो मेकअप लुक। ओके ओके ओके। और अलग अलग तरीके से कोई मॉडल मेकअप कराता है तो भाई आईज हैवी हो तो लिपस्टिक लाइट हो। अच्छा और हेयर स्टाइलिंग में आजकल ब्रेड चल रही है बस।
अच्छा, यानी कि माशाल्लाह जो क्लाइंट आता है वो भी नॉलेज रखते हैं, सेंसिबल हैं कि वो उनको क्या चाहिए। हाँ, उनको तो बस नॉन लुक मेकअप चाहिए होता है। अच्छा, पार्टी मेकअप पार्टी अलग है। मेकअप। अगर उन्होंने मॉडल करवा लिया है तो वो कहते हैं आईज हैवी करके ना आप हेयर स्टाइलिंग हैवी कर दें, लिपस्टिक लाइट रखिए। ओह, अच्छा, हेयर स्टाइल परीक्षा कितना काउंट करता है और कितने लोग ज्यादा, क्योंकि आप लोग चार्जेस लेते हैं बाकायदा। अगर फॉर एग्जांपल किसी के कम बाल हैं तो आप लोग फिर उसको एक्सटेंशन या जो भी हेयर स्टाइल वो प्रेजेंट करते हैं, तो आप कैसे कवर करते हो? डिमांडिंग क्या होती है हेयर स्टाइल? हम लोग अगर पहले से कोई बुकिंग कराने आता है तो हम उसके स्टाइल वगैरह का हम उनको पहले ही बता देते हैं कि देखें आपके बाल इतने हैं तो आप हेयर एक्सटेंशन ले आइएगा, सही है, वरना हम आपकी क्रम्पिंग वगैरह से वॉल्यूम कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और तो इस तरह से हम लोग हेयर स्टाइल करते हैं। अच्छा, यानी कि हेयर स्टाइल लोग डिमांड करते हैं। जी, डिमांड करते हैं, हेयर स्टाइल की ज्यादा डिमांड होती है। अच्छा, मुझे वो सीन भी मैं अक्सर कभी ज़रूरत है कोई ना कोई मेरी दोस्त मुझे बुलवा लेती है, मैं भी कभी जाती हूँ अपने थेरेपी वगैरह के लिए, तो वहाँ कुछ अगर ज़्यादा ओवर फैमिली आ जाए, मुझे वो बड़ी मासूमियत लगती है। 2 बच्चे हैं, एक रो रहा है, जूड़ा बनाया हुआ है, मेकअप, ज्वेलरी, हैवी ड्रेस पहना हुआ है, पूरी मतलब हैवी, और बच्चा चीखो पुकार है। मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे ये लड़कियां औरतें मैनेज करती। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आता, जैसी ब्राइड तैयार हुई है, चाची मामी फूफी है, मुझे भी वैसा तैयार करो यार, ये क्या तरीका का? अरे कल मेरे थोड़ा आप पास समझाती ही नहीं। हाँ, समझाते हैं कि भाई आप में फर्क क्या लगेगा है। आप दुल्हन की चाची हैं, मामी हैं, चलें आप हैवी लुक करवा लें लेकिन ब्राइड से बिल्कुल अलग। नहीं, ये लगाओ जो इसने लगाया है ना, ये बड़ा ये तो लगाया नहीं मेरे है भाई, ये बोलते हैं हमने ये ब्राइड के लिए रखा हुआ है, आपके लिए नहीं है। अरे नहीं भाई, हम भी तो पैसे दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये भी ये है भाई, पैसे दे रहे हैं लेकिन फर्क तो रखेंगे ना। हनी कुछ कह रही है मेरी प्यारी, सुमेरा क्या कह रहे हो आप? आई थिंक कुछ फेस के जो कट्स होते हैं ना, अगर यही चीज़ मैंने सेम मेकअप ठीक है इन ब्राइड पे किया है फॉर एग्जांपल, और वही मेकअप मैंने दूसरी ब्राइड पे किया है, बिल्कुल, जो इनके फीचर्स इनहेंस हो रहे हैं, तो वो कहते हैं आपने उनका मेकअप ज्यादा अच्छा किया। तो आप लोग भी तो गलत करते हैं, आप जो करते हो, आपने तस्वीरें लगाई थी शोरिया रियारी से बैठी दुल्हन बन के, ये ज्वेलरियां पहन के, वो कैटरीना ये बालों को यूं करी, अब ऐसा कर लो। अब वो ऐसा है ना, माधुरी की तस्वीर आपने लगाई, आप सैलून में ऐसी खवातीन की तस्वीरें क्यों लगाते हैं? रीमा खड़ी हुई है, अब वो हमें ऐसा तैयार कर दो, तो फिर आप लोग भी तो जुल्म ना ढाया करें। हम लोग बिल्कुल जुल्म नहीं करते हैं। आपके वो बेचारी चाहे माधुरी ना दूरी बनी हुई हो, फेस फीचर्स हमारे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। फीचर्स बहुत ज़्यादा, अगर आप में इतना टैलेंट है कि आप उसके फीचर्स को इन्हेंस कर रहे हैं, तो आपका मेकअप, आपकी चीज़ें खुद ब खुद बाहर आएगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास सबसे पहले मैंने देखा सैलून में एक अगर पहले से बुकिंग ब्राइडल की जाए, सुमेरा मैं आपसे पूछूंगी कि वो उससे पहले आप उस दुल्हन को मिलना और देखना और उसके ड्रेस को देखना बड़ा काउंट करते हैं। ऐसा कभी सरप्राइजिंग हुआ है कि भाई हमने बुकिंग करवा ली, हमारी ब्राइड तैयार कर दीजिएगा, 2 दिन बाद ब्राइड आएगी, सिर्फ मेकअप करना है, आपको ना ड्रेस पता है ना, कभी ऐसा सरप्राइज हुआ है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हुआ है कि इवन कभी ऐसा भी होता है कि उनकी ज्वेलरी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, बल्कि मेरा स्टाफ मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी ज्वेलरी ब्राइड को वेयर करा दूँ। जी बिल्कुल, तो पीछे से स्टाफ मेरे ना वो करते हैं कि आप इतनी रहमदिल नहीं बना करें कि आप अपनी चीज़ें वेयर करा देती हैं, क्योंकि ये हमारे काम को रिप्रेजेंट हम कर रहे होते हैं। बाहर जब जाते हैं सैलून से, अगर आपकी ब्राइड बाहर जा रही है तो सबसे पहले क्वेश्चन जो लोग देखते हैं वो पूछते हैं आप कहाँ से तैयार हुई हैं, तो आपका नाम, आपका काम बहुत। अरे अल्लाह, देखो यार, एक लेडी कितनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभी कोई एक हेल्दी ब्राइड हो या अल्लाह ने करे बहुत पतली दुबली हो, तो फिर ब्यूटिशियन को जो है बड़ा मसला हो जाता है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, को मिलते हैं ब्रेक बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी, और ये ब्यूटी सेगमेंट है मॉर्निंग शो में, स्पेशल हमने क्रिएट किया है। आप भी मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहें, कोई भी ब्यूटिशियन हो, कोई भी स्किन से रेलिवेंट आप बात करना चाहें, तो हमारा नंबर है 0300-2530-110। और आज देखें ज़रा बाहर है परियाँ, पापा की परियाँ उतर गई हैं। आप देखिए लाइन से यहाँ पे ब्राइड्स है, मैं चाहूँगी ज़रा खूबसूरत सा एक यहाँ पर एक छोटा सा कैप्चर हो जाए, फिर हम ब्यूटिशियन की तरफ चलते हैं। एंड दिस वन, बड़ा प्यारा ड्रेस, खूबसूरत लग रही हैं आप वाइट ड्रेस में, और रेड ड्रेस की क्या बात है, दुल्हन का एक रिप्रेजेंटिंग है माशाल्लाह, खूबसूरत अंदाज। 2 ब्राइड पहले से थी, 2 और आ गई, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 हो गई है बहुत प्यारी। अच्छा जी, हम बात करेंगे यहाँ पर एक और मेरी बहन ने ज्वाइन किया है, शी इज़ अ ब्यूटिशियन, और हमारे साथ यहाँ पर है कौन, मासूमा, हमारे साथ मासूमा। अस्सलाम वालेकुम मासूमा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं आपको वेलकम करती हूँ। आपकी कौन सी ब्राइड है मासूमा? रेड सूट में मासूमा की ब्राइड है, हम उनसे भी बिल्कुल देखेंगे। और मेरे साथ है निशा। निशा कैसी है? अस्सलाम वालेकुम निशा, कैसे हैं आप? ठीक है, निशा वसाम हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, माइक लगा हुआ है आपको मेरा सोना? माइक में बात करो। अच्छा ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम निशा, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और मेरे इस हाथ पर मौजूद है मरियम एजाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप अभी इतनी प्यारी है, खुद ही मॉडल बन जाए मैं मॉडल बन जाती तो आपसे बातें कैसे करती वाह भाई वाह, बच्ची मेरे पर वेयर हो गई चलिए जी, सबको वेलकम करती हूँ, लेकिन हम अब चलते हैं ज़रा निशा की तरफ। निशा से थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा ब्यूटिशियन से गुफ्तगू करते हैं, फिर ब्राइडल प्रेजेंटेशन की भी तरफ चल गए। निशा माशाल्लाह ब्यूटी फील्ड में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे मैक्सिमम 15 ईयर्स 15 साल? जी बिल्कुल। यार ज़रा भी नहीं, माइक ऊपर करो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन 15 साल बहुत बड़ा लॉन्ग जर्नी होती है। तो मेकओवर के बहुत सारे प्रोसीजर आपने देखे होंगे, कभी इन कभी आउट, कभी नई वैरायटी मेकओवर। तो कम से कम अब जो चल रहा है वो कौन सा मेकओवर ज़्यादा चल रहा है? ज़्यादातर ग्लैमर ग्लॉसी मेकअप ज़्यादा चल रहा है, जो ज़्यादा इन है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, थोड़े डिसेंट लुक पसंद कर रहे हैं मेकअप का। तो आजकल ट्रेंडिंग में यही है, बहुत शार्प मेकअप जो है ना अब नहीं चल रहे हैं, पहले बहुत शार्प मेकअप चलते थे, न्यूड लिपस्टिक्स चल रही हैं साथ में, तो इस तरह का। और फिर प्लस ये कि ड्रेस और ओकेजन के अकॉर्डिंग ब्राइड कैसी है तो मेकअप उसी के अकॉर्डिंग ही अच्छा लगता है। ओके, ड्रेस कितना निशा काउंट करता है? मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपका मेकओवर काउंट करते हैं, यानी 50% अगर मेकओवर है, अगर आपका ड्रेस या ज्वेलरी आपकी ऑल ओवर चीज़ें अगर अच्छी नहीं है तो मेकअप आप जितना ही अच्छा कर लें वो इतना लुक नहीं देता। अगर 50% आपका मेकअप है तो 50% आपका ड्रेस है, ज्वेलरी है, फिर प्लस आपका काउंट होता है कि मॉडल आपकी कैसी है, ब्राइड आपकी कैसी है, उसके अपने फीचर्स कैसे हैं। मेन चीज़ ये होती है, हमारा काम तो इनहेंस करना है ना, लेकिन नेचुरल ब्यूटी तो अपनी होती है। तेरी ओके निशा, माशाल्लाह हम यहाँ पे मासूमा की तरफ चलते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम मासूमा। अल्लाह तेरी मासूम है, मैं क्या करूँ, इससे क्या पूछूं। मासूमा फील्ड में कितना टाइम हो गया? 10 साल। यार 10 साल लगता नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि आपको भी जैसे अभी जाके आपने अभी 3 महीने के कोर्स किया है ऐसा फील हो रहा है, लेकिन मासूमा को 10 साल हो गए माशाल्लाह। मासूमा, ऑफ कोर्स मैं आपसे ये पूछूंगी कि हम अक्सर हमारे स्किन के ऊपर जो है मेकअप जब इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट मेकअप हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे पार्टी मेकअप, तो हमें क्या सबसे ज़्यादा जो है ईजीएस्ट गर्मियों में क्या इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा पसीना ना आए, हमारी स्किन ख़राब ना हो? आप क्या बताना चाहेंगे मासूम? कुछ थोड़ा सा ऐसा कि जैसे प्राइमर लगाएं पहले ताकि हमारा कुछ इस तरह हो जाए। गर्मियों में अगर जिनके स्किन ऑयली होते हैं उनको प्राइमर के मतलब प्राइमर नहीं लगाना चाहिए, मॉइस्चराइज होना चाहिए जैसे फेस पे। अच्छा, आपकी कौन सी ड्रेस ब्राइड है ये बताएं? रेड वाली? अल्लाह, ओके, बड़ी प्यारी सी, गुड, वेरी गुड। इनका मेकअप बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, आपने हर चीज़ बड़ा अच्छा, आप देख रहे हो, मेरे ख्याल में आप लोग भी देख रहे हैं, बड़ा प्यारा इन्होंने बेस बहुत अच्छा लगाया है। आई मेकअप, आई क्लोज कीजिएगा, ये रेड सूट में माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। ज्वेलरी कलेक्शन भी बड़ी प्यारी सी है, और मुग़ल आज़म जस्ट लाइक, और ड्रेस भी बड़ा काउंट अच्छा है। आप योर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा आपने जो है वो मैनेज किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में। और जी हाँ, अच्छा, एक ब्राइड तैयार करने में कम से कम कितना टाइम लगता है? एक ब्राइड तैयार करने में
कम से कम अगर उसके पूरे मतलब हम ज्वेलरी वगैरह उनके साथ तो ठीक है। 1 से 1.5 घंटा। एक एक से, डेढ़ घंटा हाँ। तो मैक्सिमम, जी, कम 1 से कम घंटा। 2 घंटे ब्राइडल जी। मेकअप को चाहिए है, जी, ऐसे ही। अच्छा, ये भी होता है जैसे अभी मासूमा ने बताया हेयर स्टाइल भी बड़ा काउंट करता है, क्या कहते हो, जी। ज्यादा है? जी। ओके, हेयर स्टाइल। चलिए हम आगे चलते हैं मरियम की तरफ। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो? अल्लाह का मरियम, आपकी ब्राइड मेरे ख्याल में वाइट व्हाइट वाली है, ओके। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आपने Thank बिल्कुल you. सबसे जरा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन किया है। कितना टाइम हो गया ब्यूटी फील्ड में? मुझे 8 इयर्स हो गए हैं, लेकिन जो है ना मुझे प्रोफेशनली जिसे जो है ना अपना सैलून रन करते हुए मुझे तकरीबन 5 इयर्स हो गए। उससे Good. पहले जो है जॉब पहले का आपने सिलसिला था, कहीं और था। अच्छा, ये किससे सीखा, निशा से? हाँ, निशा भी से भी सीखा है, इंटरनेशनल भी सीखा है, बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं। गुड, वेरी अच्छा है, सीखते तो रहना चाहिए। हाँ, हम अभी तक सीखते तो सीख रहना रहे हैं। चाहिए। मैं अभी भी अपना बोलना वलना सीख रही हूँ, जैसे इसको देख लिया, कल भी वीडियो निकाल, तो ये होता है, अच्छी बात है। और फिर वक्त के साथ साथ जो है ना बहुत सारी चेंजेस आती जा रही है, मज़ीद आ रही हैं। अब जैसे जो है ना, जैसे निशापी ने बात की कि जो है ना पहले जो है ना बहुत हैवी लुक मेकअप चलते थे ना, लेकिन अब सबको न्यूड चाहिए, ग्लैमरस आइज चाहिए, यानी no लिपस्टिक, makeup look। नो मेकअप लुक चाहिए। Okay। मुझे पर्सनली भी नो मेकअप लुक ही पसंद है, तो मेरे फेस पे भी सूट करता है। उससे बिल्कुल बंदा ना नेचुरल लग रहा होता है। मैंने अपनी ब्राइड को भी जो है ना कोई इतना हैवी लुक नहीं दिया, लिपस्टिक भी मैंने जो है ना उसको लाइट ही रखी है, इसीलिए क्योंकि आजकल सबको जो है ना थोड़ा सॉफ्ट मेकअप और ग्लैमरस पसंद नहीं, मुझे है। व्हाइट में ये कि एक तो आपने ड्रेस कलेक्शन बहुत अच्छा लिया, ऊपर से उसको ज्वेलरी कलेक्शन बहुत अच्छा, मेकओवर बहुत ज़बरदस्त किया है। अच्छा, ये नो मेकअप लुक को आपने ना सिर्फ कहा बल्कि अप्लाई भी किया। मुझे अगर देखो, मुझे भी बड़ा होता है कि यार मैं भी कहीं जाऊं और मुझे ज़्यादा मेकओवर जो है ना करना पड़े, तो हम हल्का फुल्के अंदाज में क्या अपने बैग में हर वक्त रख सकते हैं? मैं पर्सनली अपने बैग में जो है ना एक कहते हैं फाउंडेशन, जो बहुत लाइट क्वांटिटी में मैं यूज़ करती हूँ, और आजकल टिंट बहुत चल रहा है। टिंट से हम लिप्स भी कवर कर सकते हैं, ब्लश भी लगा सकते हैं और हल्का सा आई शेडो भी लुक दे सकते हैं। ओके ओके। और आईब्रो शेड मैं मस्ट रखती हूँ, क्योंकि मुझे आईब्रो पे जो है ना शेड बहुत अच्छा लगता है, उससे ना लुक चेंज हो जाता है। आई शेड्स, आईब्रो शेड, आईब्रो शेड से, आईब्रो ओके शेड से। ओके। और मस्कारा। मस्कारा, बस। अच्छा, मुझे तो अभी बिल्कुल वो लगे वो कैसे, मैं तो ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बस हल्का हल्का मैं बेस लगा लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद की, थोड़ा सा जो है ना लिपस्टिक को यूं यूं किया, यूं यूं किया, यूं यूं किया, और बस मैं वैसे ज़्यादा मेकअप नहीं करती। और अगर हल्का सा यूं टच मस्कारा कर दो तो बस आपकी जो है आंखें बहुत इन, और अगर हल्का सा वो जो ना थोड़ा सा शिमर यूं 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 कर दो, मैं वैसे मेकअप पसंद बिल्कुल नहीं करती। और लिपस्टिक हल्की सी लाइट, लेकिन थोड़ी सी पिंक डार्क में हो ना तो आपके होंठ इनहेंस होंगे, वैसे मैं मेकअप पसंद नहीं करती हूँ। और अगर थोड़ा कंटूरिंग करनी हो तो यूं यूं टच करें तो आपके फीचर इनहेंस होंगे। मेकअप आपको लगेगा नहीं आपने मेकअप किया है, लेकिन हमने सब कुछ किया है, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये जरूरी है। नहीं, इसके बगैर नॉर्मली जो है ना हमारा लोग भी जो है ना इसी तरीके हमें डिफाइन भी इसी तरीके से करना कर रहे होते पड़ता हैं है। आके, कि हमें बस ऐसे से, और लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना थोड़ा सा कंटूरिंग कर दें, थोड़ा सा हल्का सा शिमर लगा दें, थोड़े से हमारे लिप्स ऊपर वाले जो है थोड़े से बना दें आप, हमारे थोड़े से थिन लिप्स हैं, यही होता है। थोड़ी देर मेरे साथ बैठी है, मेरे जैसा बोलने लगी। 5 जो मेरी तमाम बहनें हैं माशाल्लाह बहुत सीनियर है, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन माशाल्लाह जितना भी ये इस वक्त सब ब्राइड खड़ी हैं सब खूबसूरत लग रही हैं। बहुत पहले चारों का काम बहुत खूबसूरत है, सब ने बहुत खूबसूरत काम किया अपनी जगह पर। मैं कहूँगी ज़्यादा जिस तरह जो भी मॉडल का फीचर है उनके जैसे उनके चेहरे हैं, उनके ऊपर जो सूट करता है उस हिसाब से उन्होंने मेकओवर किया है। नो डाउट सब बहुत प्यारी लग रही है। इसे कहते हैं प्रोफेशनल काम। आप भी अगर इस तरह का काम अपना मॉर्निंग शो में प्रेजेंट करना चाहते हैं, एज ए गेस्ट आना चाहते हैं हमारे शो में, आपका सैलून बहुत बड़ा मुझे नहीं चाहिए, आप एक रूम में भी काम करती हैं, देन ज्वाइन विद अस। अगर आपका कोई सैलून भी नहीं है फिर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 0300253010। वी आर प्रमोट जस्ट ओनली योर टैलेंट। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा ना, हमारे साथ रहिए।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। तमाम मॉडल्स बिल्कुल रेडी है, ब्राइडल प्रेजेंटेशन रेडी है। अगर उनकी रैम वॉक ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। तो मैं कहूँगी प्ले द म्यूजिक, क्योंकि हमारी सबसे पहली ब्राइड अपनी ब्राइडल प्रेजेंटेशन दिखाएगी। जस्ट आप ज्वाइन करें हमें सबसे पहले और यहाँ पर ज़रा सा देर स्टे करें एंड प्ले द म्यूजिक।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी, और मैं अपनी तमाम आने वाली ब्यूटिशियन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। वरीशा एंड निशा एंड सुमेरा, मसूमा एंड मरियम हमारे साथ माशाल्लाह तमाम ब्यूटी, तमाम मॉडल्स का भी शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने उनकी मेक ओवर एंड ड्रेस ज्वेलरी तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट किया। कहने का मकसद है कि अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें हमारे मॉर्निंग शो में आने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रोग्राम को क्रिएटिव तमाम ब्यूटिशियन और ब्यूटी फील्ड से रेलेवेंट लोगों को कहा गया है ताकि आप टैलेंटेड हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं वरीशा एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगी, ये आपका कैमरा, एक शॉर्ट मैसेज में आप कह सकती हैं जो भी। मैं ये कहूँगी कि पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे काम को सबको पूरी दुनिया पाकिस्तान हमारा देख रहा है। और वैसे भी अपना टिकटॉक पे भी हम लोग बता रहे होते हैं कि भाई कि आप हम लोग को देखें, काम करवाइए आकर सैलून में बहुत कम रिजनेबल प्राइस में, कि जो अफोर्डेबल नहीं है वो आए गुड़िया सैलून में, अपना जो शौक पूरा नहीं हुआ है वो शौक पूरा करवाइए। क्या बात है, ये इन्होंने ये प्लस पॉइंट तमाम लोगों के लिए दिया। नेक्स्ट हमारे साथ निशा शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँगी ये कैमरा है, आप क्या मैसेज तमाम ब्यूटिशियन आने वाली को देंगी? जी। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगी, ठीक है, मैम सभी को, सर अर्श को। और इसके अलावा ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, वैसे तो देखें बहुत सारे इस तरीके के मॉर्निंग शोज़ होते हैं, ये लेकिन वाहिद ऐसा मॉर्निंग शो है जहाँ बहुत इजीली ब्यूटिशियंस आ सकती हैं, अपना काम प्रमोट कर सकती हैं। इसके अलावा हज़ारों मॉर्निंग शोज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो इस कैपेबल हमें समझते ही नहीं हैं ब्यूटिशियंस को कि हमें प्रमोट कर सकें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं तो है। नहीं, ये एक बहुत मैम सभी तो जाहिर सी बात है सबके लिए जो है ना प्रेफर करेंगी। प्लस ये कि मैं जो है ना क्या नाम है नए यूथ के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना उनको प्रमोट करूँगी, उनसे कहूँगी कि आप अपने काम को एक तो बेस्ट दिखाएं, ठीक है, और प्लस ये कि जब आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो आप उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करें। गुड। सुमेरा, आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहना चाहेंगे? यस। सबसे पहले थैंक्स करूँगी आपका मैम सभी और सर अर्श का कि आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपना काम दिखा सकते हैं। और कोशिश यही होगी कि हम इसी तरह आगे आएँ और इसी तरह दूसरा वर्क आप लोगों को हम शो कराएं। गुड। अच्छा जी, मैं चाहूँगी मरियम से। मरियम, क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे नाज़रीन को शॉर्ट फॉर्म में? आने वाली ब्यूटिशियन के लिए क्या मैसेज? आने वाली ब्यूटिशियंस के लिए ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस हैं जो घर में डर जाती हैं कि जो है ना कंफर्टेबल कैसे होंगी वो शो पे आके, लेकिन जो है ना मैं खुद फर्स्ट टाइम सैबी की शो पे एज अ लाइव आ रही हूँ, तो जो है ना मैं खुद बहुत कंफर्टेबल हूँ इनके साथ। ये बिल्कुल जो है ना आपके साथ बिल्कुल फैमिली बिहेवियर रखा हुआ है, एक फ्रेंडली माहौल की तरह यहाँ पर जो है ना शो हो रहा है, तो आप लोग भी आएँ यहाँ पर और अपने काम को प्रमोट करें। गुड। मसूमा, यू वांट एनी, कुछ भी आपको कहना हो आप प्लीज़ कह सकते हैं जी। मैं आपके और सर अर्श के थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे शो में बुलाया है और हमारे काम को मतलब आगे बढ़ाने के लिए हमें इस तरह। सो स्वीट। अच्छा, इन्होंने कहा है कि मैं आपका सिर्फ शुक्रिया करती हूँ, और ये कहने का मकसद है कि आप लोग भी अगर आना चाहें तो अपने काम को सुमेरा, कुछ रह गई बात? जी प्लीज। अच्छा, सभी में आपके लिए बहुत अरे नहीं, बहुत प्यार के लिए बहुत प्यार से थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अच्छा, आपको लगता है कि मैं ज्वेलरी पहनती हूँ तो ज्वेलरी हो बिल्कुल, और ये इसमें आपका नाम मेंशन किया हुआ है इयररिंग्स में जब आप पहनेंगी तो। थैंक यू। एक इवेंट में भी इन्होंने मुझे इतने शोर से कहा था आई लव यू, मैंने कहा ये कौन ब्यूटिशियन है मुझे आई लव यू कह रही, आज मैंने सारी दुनिया के आगे कह दिया स्मेल आई लव यू। थैंक यू। अच्छा जी, हम आई हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं तमाम ब्यूटिशियन का शुक्रिया, मॉडल का शुक्रिया करती हूँ। लास्ट में हम एक तो आप लोगों की प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। आप लोग रेडी हैं? जो इन्होंने अपना काम किया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज एंड प्ले द म्यूजिक।